फिलहाल ये जो तस्वीरें, सर प्लीज आप इधर आ जाइए, ये जो हम थोड़ा सा डीपली इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जिसके जरिए वापसी यहां पर होगी, उस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा, अगर आप इसे थोड़ा इलैबोरेट कर सकें और उस आखिरी मोमेंट को भी आप थोड़ा सा बता सकें सर। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक एक स्टेज पे ले जाता हूँ। सर आप भी आ जाइए प्लीज, और आप सर आप भी इधर आ जाइए प्लीज। और आपको अगर कोई भी सवाल आता है उस स्टेज के बारे में, आप मुझसे पूछिए जी, ठीक है। तो हम पॉज करके चलेंगे और शुरू से शुरू करते हुए एंड तक हम इसको लेके आएंगे, और जो भी सवाल आते हैं हम उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लेमैन में पर चलते हैं। बिल्कुल, जैसे सपोज हम इस ड्रैगन कैप्सूल को यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रैगन कैप्सूल के अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए कौन सी जगह होती है, एंट्री कहाँ से होती है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। सो ये है कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा जी, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट रहते हैं। ओके, तो दिस इज द रियल ड्रैगन कैप्सूल, और ये उसकी ट्रंक है। Okay. अब इसको थोड़ा आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी लंबी यात्रा पे जाता हूँ तो सूटकेस में सामान लेके जाता हूँ। जी, सूटकेस में जो सामान है वो उस ट्रंक में है, और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, अप टू 7 आ सकते हैं, बट अभी 4 हैं। जनरली 4 के लिए यूज करते हैं। सुनीता विल्मोर है, बुच विल्मोर है, और बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, और 2 और एस्ट्रोनॉट जो क्रू 9 के थे। ओके। ट्रंक में क्या है? ट्रंक में सोलर पैनल्स हैं, क्योंकि 20 घंटे की यात्रा है, जाते समय भी आती है, फिर 17 घंटे वापस आते समय आ रहा है, तो इस यात्रा को बैटरी से नहीं कर सकते, इसके लिए सोलर पैनल्स चाहिए। तो यहाँ पे सोलर पैनल्स हैं। दूसरा, ये पूरा जो सेटअप है इसमें बहुत हीटिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। हम कहीं अगर जैसे आप जा रहे हैं तो आपकी जो हीटिंग है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट नहीं है। इसका मतलब सारी हीटिंग इसी यूनिट में रह जाएगी, सारे सर्किट जल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे रेडिएटर्स लगे होते हैं, वो हीट को बाहर कर देते हैं। तो वो रेडिएटर्स और सोलर पैनल्स इस ट्रंक में होते हैं। ट्रंक इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाद में हम इसको फेंक देंगे अलग से। जैसे आप हवाई जहाज में आते हैं, चेक इन में अपना सामान अलग डाल देते हैं, और आप फ्यूजलाज में, लेकिन जब आप लॉन्च करते हैं तब ये डॉकिंग तक ये साथ में रहता है, तक रहेगा। ये वापस आते समय इस स्टेज पे छोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे। ओके। इस पूरी चीज की जो हाइट है वो लगभग 8 मीटर के करीब होती है, और 3.5 मीटर के करीब इसकी विड्थ होती है। ये गोल सा होता है। एस्ट्रोनॉट यहाँ बैठते हैं। अब हम अगली स्टेज पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड दिखाइए प्लीज। अब यहाँ रुकते हैं जी। हम, ये जो स्टेज थी इसकी हमने वीडियोस देखी थी। ये है अनडॉकिंग, या इसको डी डॉकिंग भी बोलते हैं। ये वो वाली स्टेज है। ये अब से कई घंटे पहले, 10, 12, 15 घंटे पहले हो, जो हमने अनडॉकिंग देखी। तो सबसे बिल्कुल 12 जगह से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। 12 पॉइंट्स होते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हट जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा काम यहाँ करना नहीं पड़ता, सिर्फ मॉनिटर करना होता है। ये पहला स्टेज होता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 4.5 लाख किलोग्राम का वजन का 107 मीटर लंबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये 7,000 किलोग्राम का ड्रैगन मॉड्यूल अलग होना शुरू होता है। 5 लाख है, 4.5 लाख किलोग्राम वर्सेस 7,000, 8,000 किलोग्राम। वो जैसे ही अलग होना शुरू होता है, उससे दूर होना शुरू करता है। पहला काम ये करता है। वेलोसिटी कितनी है इस समय, स्पीड कितनी है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000 का अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो जो बोइंग हवाई जहाज में या किसी भी हवाई जहाज में आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं, उसकी अधिकतम जो स्पीड होती है वो 800 होती है। 800 के करीब होती है, यानी उससे 30 गुना ज्यादा की स्पीड पे हम चल रहे हैं अंतरिक्ष में। अब इससे हम धीरे से दूर होना शुरू होते हैं, कुछ 150-200 मीटर दूर होना शुरू करते हैं। ये स्टेज भी अब हो चुकी है जी। इस समय जो हमारी हाइट है धरती की सरफेस से, वो लगभग 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर अंतरिक्ष में वो था उस समय। अभी भी स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? कुछ नहीं है? नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज दिखाते हैं। अब ये देखिए, थ्रस्टर्स चलना शुरू हो गए। हम काफी दूर जा चुके हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं अब। और अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू हुई थी, जो थी कि धरती की कक्षा में, धरती के ऑर्बिट में उसको स्टैब्लिश होना है। तो धरती के ऐसे इर्द गिर्द घूमना है, जैसे कि स्पेस स्टेशन भी घूम रहा है, जैसे चंद्रमा भी घूमता है, वैसे ही इसको भी अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में धरती में घूमना शुरू करना है। ओके। अब एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ड्रैगन मॉड्यूल धरती के इर्द गिर्द बहुत तेज घूमता है। ओके। इनफैक्ट इतना तेज घूमता है कि 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेता है। यानी 24 घंटे, जहां हमारे यहाँ दिन रात होता है, 24 घंटे के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 16 बार दिन रात हो चुका होता है। ओके। इसलिए अंतरिक्ष यात्री बनना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको बार बार दिन रात होता है, हर 45 मिनट पे दिन, हर 45 मिनट पे रात होती है। तो सुनीता विलियम्स को बहुत अच्छा लगेगा, आप लंबा दिन दिखेगा। अब आते हैं अगली स्टेज पे। अब वो ऑर्बिट में आ चुका है। इसी स्टेज से अभी हम लोग जो टेलीकास्ट देख रहे थे, वो लगभग इस स्टेज और इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली स्टेज पे है। अभी हम इन सब को होने में अब तक 10 घंटे के करीब लग चुका है। इस स्टेज में खुद 10 घंटे लगते हैं, धरती का चक्कर लगाता रहता है। 10 घंटे तक अगर धरती का चक्कर लगाएगा तो कम से कम
कितने 8-10 चक्कर तो लगा चुका होगा धरती के। हर चक्र जो धरती का परिक्रमा लगाता है अपनी स्पीड थोड़ी कम करता है और जितनी बार वो स्पीड कम करता है वो धरती के पास आता जाता है। यानी कि अब लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, जो अब स्टेज होने वाली है अगले कुछ मिनट में। कोई सवाल नहीं यहाँ पे? अगला स्टेज, अब ये स्टेज पे हम हैं। ट्रंक, मैंने बोला था कि लगेज लेके साथ चल रहा था जी, अब लगेज छोड़ देगा अपना। लगेज इसलिए छोड़ देगा बिकॉज उसको अपना वेट कम करना है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ट्रंक को छोड़ देगा, ड्रैगन को अब सिर्फ एक तरफ जाना है, धरती की तरफ। अब और चक्कर लगाने की गुंजाइश नहीं बची है क्योंकि सब कुछ छूट चुका है। तो अब निकल पड़ो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे चंद्रयान में याद था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, वैसे ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब वो अपनी स्पीड तेजी से कम करना कोशिश करता है, वो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके स्पीड कम करने की कोशिश करता है। अंतरिक्ष में ब्रेक नहीं लग सकते, आप सिर्फ एक्सेलेरेटर ले सकते हैं आगे की तरफ, एक्सेलेरेटर ले सकते हैं पीछे की तरफ। तो वो ब्रेकिंग करना शुरू करता है, स्पीड घटनी शुरू होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। फिर ये जो ढक्कन खुला था, अब इतनी देर से हम देख रहे थे ढक्कन खुला बंद, इस स्टेज पे बंद होता है। ओके, पहली बार ढक्कन अब बंद होगा क्योंकि अब वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाला है। लेकिन इसमें अभी इस पोजीशन में बहुत बड़ी गलती है। फ्लॉ ये है कि ये उल्टा जा रहा है, ऐसे तो धरती में सीधा निकल जाएगा, इसलिए वो पूरा घूमता है, 180 डिग्री पूरा घूमेगा और ये पोर्शन ऐसे इधर चला जाएगा जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। ये क्यों करता है? क्योंकि हीट शील्ड यहाँ पर है। ओके, हीट शील्ड पीछे रखिए एक सेकेंड, गो बैक। हाँ नहीं सर, यहाँ इस पर यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हीट शील्ड है। हीट शील्ड एक मैंने अभी हम बताया कि एक बड़ा स्पेशल मटेरियल है और इसी हीट शील्ड की वजह से सबसे क्रूशियल पार्ट अगर मैं बोलूंगा किसी स्पेसशिप का लैंडिंग के लिए है तो ये पार्ट। ओके, अब इसको ये चीज फेस करनी है डाउनवर्ड्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इस स्टेज पे आते हैं, यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। 27,000 किलोमीटर की अभी भी स्पीड है। ये सब कुछ सेकंडों में हो रहा है, मिनटों में हो रहा है सब कुछ। फिर जैसे ही ये एटमॉस्फेयर को 120, हमें नहीं पता कि वातावरण कहाँ तक है, एग्जैक्टली कोई नहीं बोल सकता। 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के बीच में वातावरण माना जाता है, एटमॉस्फेयर शुरू होता है। तो 120 किलोमीटर पे एटमॉस्फेयर जैसे ही शुरू होगा, ये री एंटर करेगा एटमॉस्फेयर में। अब री एंटर सबसे क्रूशियल फेज इसलिए भी है क्योंकि री एंटर एक एंगल पे होना होता है। ओके, मैंने आपको बताया था अगर एंगल कम हुआ तो वो उछल करके वापस चला जाएगा और वो खतरनाक स्टेज हो सकती है। और अगर एंगल ज्यादा हुआ तो ओवरहीटिंग हो जाएगी। तो ये री एंट्री फेज है। इस समय अगर आप एस्ट्रोनॉट होंगे चारों लोग, तो आपको सिर्फ अपने चारों ओर आग दिखाई देगी और कम्युनिकेशन बंद हो चुका होगा। तेजी से गड़गड़ा रहा होगा आपका एयरक्राफ्ट, बहुत तेजी से आपका ब्लड जो है ऊपर नीचे आपके ब्रेन में ऊपर नीचे हो रहा होगा। आपका स्पेस सूट आपको कस के पकड़ा होगा ताकि आपका ब्लड ब्रेन में जाता रहे और आप बेहोश ना हो जाएं। आपकी सारी पायलट होने की जो ट्रेनिंग है वो इस समय काम आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही क्रूशियल फेज है और आपके पास सिर्फ 3 अपने दोस्त होंगे, 3 एस्ट्रोनॉट, सिर्फ वही आपकी दुनिया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नीचे पृथ्वी है और चारों ओर आग है। ठीक है, इसके बाद